दोस्तों नमस्कार। हम सब समय सामाजिक न्याय और सामाजिक समानता की दुहाई देते हैं, पर मुझे शायद लगता है कि शायद ये हम खुद को अच्छा महसूस करने के लिए करते हैं। ज़िंदगी का असल इम्तिहान तब होता है जब संकट की घड़ी होती है, जैसे आज के कोरोना के समय और कोविड के समय में हमारा समाज इस संकट की घड़ी से गुजर रहा है। तब हमारे दोहरे मापदंड जो हैं वो सामने आते हैं। गरीबों के लिए एक नियम है और अमीरों के लिए दूसरा। अमीरों को लाने के लिए फ़्लाइट, क्वारंटाइन करने के लिए बड़े बड़े होटल। बस गरीब के लिए ही हमारे व्यवस्था को समय नहीं मिला कि वो कहाँ जाए, क्या खाए, क्या करे। तो श्रमिक और परिवार भी चल पड़े हज़ारों मील चिलचिलाती धूप में अपने गांव की ओर। अब उसे उनकी मूर्खता बोले या साहस बोले, पर शायद उनकी व्यवस्था बोलना ठीक रहेगा। कुछ अधिकारियों ने अपना एक इनिशिएटिव, अपनी पहल की और बसें चलाई तो उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। फिर वही जो सरकारी तंत्र में होता है कि बड़ी मीटिंगें हुई, मंत्रणा हुई, तरह तरह की फाइलें पीटी गई, विशेषज्ञों को बुलाया गया और बहुत देर बाद एक निर्णय हुआ कि साहब ये जो गाड़ियां और बसें जंग लग रहा है जिनको, इनको चलाया जाए। उस पर भी कई तरह के नियम, डूज एंड डोंट्स, क्या करें क्या ना करें, किया जाए। खैर, टिकटें ली जाएँ, ऑनलाइन ली जाएँ, कुछ दलालों के थ्री से टिकट अरेंज की, पर अधिकतम लोगों ने, बहुत लोगों ने खुद गाड़ियों की व्यवस्था की। फिर वही राज्य की सीमा पर जाना, चेकिंग करना, प्रशासन का उत्पीड़न, पास बनवाने के लिए इधर उधर धक्के खाना। तब जाके जैसे तैसे लोग घरों पहुंचे, और घर जाके भी गांव में कोई बहुत अच्छा सम्मान या उनको वेलकम मिला हो मैं नहीं जानता, कहना मुश्किल है। तो अब हुआ क्या कि हमारे समाज में जिसका जैसा मन हुआ, जिसका जैसा जोर था, जिसके जैसा बाहुबल था, उसने वैसी सीमाएं खींच ली। घरों की सीमाएं, गाँव की सीमाएं, जिलों की, राज्यों की और देशों की। जैसे हम पूरे समाज ने, हम सब ने अपना दिल बंद कर दिया और दिल के ऊपर काला कपड़ा सा डालकर उसे ओढ़ दिया। अब दोस्तों, प्रकृति का एक सिद्धांत होता है, एक्शन, एवरी एक्शन गेट्स और इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। मतलब क्रिया की प्रतिक्रिया भी होती है। बड़े ध्यान से सोचने की बात है हमारे इस व्यवहार के, सामाजिक, राजनीतिक, और ये मान के चलें इसके कुछ आपराधिक परिणाम भी भविष्य में देखने को मिल सकते हैं, और ये परिणाम बहुत सुहाने नहीं होंगे। एक बात बड़ी स्पष्ट है कि अब सेठ, साहूकार, जिम्मेदार, सरमाएदार, वकील, आर्किटेक्ट, बैंकर, ब्यूरोक्रेट, आर्टिस्ट, मेरे जैसे एंकर शैंकर, ये हम लोग दुनिया में रहे ना रहे तो दुनिया नहीं रुकती। मैं नहीं रहूँगा तो कोई और आ जाएगा, वो नहीं रहेगा तो और कोई आ जाएगा। पर यही हमारे अगर श्रमिक वर्ग के लोग, यही बावर्ची, धोबी, सफाई कर्मचारी, दिहाड़ी मजदूर, डॉक्टर, कंपाउंडर, लोहार, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, ड्राइवर और सबसे महत्वपूर्ण किसान, अगर ये 4 दिन बैठ गए घरों में तो दुनिया 2 दिन में बंद हो जाएगी। सब तरफ त्राही त्राही मच जाएगी। तो एक जिन लोगों को, हम जैसे अभिजात वर्ग के संपन्न लोगों को जो दम्भ था कि हमारे बिना पृथ्वी और समाज का काम नहीं चल सकता, हमने पृथ्वी और समाज की एक संरचना को समेट के रखा हुआ है। अधिकांश हम लोग अनिवार्य और आवश्यक सेवाओं में नहीं आते हैं। तो गालिब का एक शेर याद आता है कि गालिब खस्ता के बगैर कौन से काम बंद है, रोइए जार जार क्या, कीजिए हाय हाय क्यों। पर अब समाज की विडंबना देखिए कि हम कागज़ कूटने वाले तो सर हैं, हुक्का दिल भर हुक्का फूकने वाले गांव में चौधरी साहिब हैं, कोई साहिब हैं, पर हैं हम अनावश्यक। और जो आवश्यक हैं उनको हम, उनकी हम उलाहना कर रहे हैं। वो बेचारे पहले ही संकट आया तो तिरस्कृत हो रहे हैं। अब इससे जो क्षति हुई है, जो गांठें बन गई हैं, इन गांठों को हमें सुलझाना होगा। व्यक्तिगत स्तर पर अपने व्यवहार से, अपने से कम भाग्यशाली व्यक्ति से, अपने से कम साधन संपन्न व्यक्ति को, अपने के आसपास लोगों का कम से कम हम हाथ थामें, जो बन सके उनकी मदद करें। सब कष्ट में है, मुझे मालूम है। तभी हम अपना, अगर सबकी मदद करेंगे तभी हम एक सामाजिक संतुलन दोबारा बना सकेंगे। नहीं तो ये असंतुलित संरचना, इसको हमको मिलकर ठीक करना होगा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। आइए संकल्प करें कि हम देर नहीं होने देंगे। कह दो बस में आपका दोस्त सचिन श्रीधर।